श्री कृष्ण कहते हैं, किस श्राप के कारण कलियुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखती है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि श्री कृष्ण ने ऐसा कोई कथन कहा हो कि कलियुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखती है। यह एक मनगढ़ंत और भ्रामक विचार है जो किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कलियुग का वर्णन शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंध 12 और अन्य धर्म ग्रंथों में कलियुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कलियुग में नैतिकता और धर्म का पतन होगा, लोग स्वार्थी और लोभी हो जाएंगे, परिवारों में प्रेम और सम्मान की कमी होगी और सत्य की बजाय झूठ, पाखंड और अधर्म बढ़ेगा। लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखेगी। कलियुग में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है? एक महाभारत वन पर्व, भविष्य पर्व, इसमें कहा गया है कि कलियुग में स्त्रियां अधिक स्वतंत्र होंगी, अपने अधिकारों की मांग करेंगी और कई मामलों में पुरुषों से आगे बढ़ेंगी। 2 श्रीमद् भागवत, स्कंध 12, अध्याय 3, उदास स्माइली, इसमें बताया गया है कि कलियुग में पुरुष और महिलाएं दोनों ही भोगविलास की ओर अधिक आकर्षित होंगे, लेकिन यह कहना कि हर स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखेगी पूर्ण रूप से गलत और मिथ्या है। 3 मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्र, इनमें यह कहा गया है कि कलियुग में समाज में नैतिकता की गिरावट होगी, लेकिन यह भी उल्लेख है कि जो लोग धर्म के पथ पर रहेंगे वे बचे रहेंगे। स्त्री को लेकर सनातन धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में स्त्रियों को अत्यंत पूजनीय माना गया है। देवी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती जैसी देवियों को पूजा जाता है। महाभारत में भी कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। क्या कोई श्राप था जिससे ऐसा हुआ? कुछ पुराणों में यह वर्णन है कि कलियुग के प्रभाव के कारण पुरुष और स्त्री दोनों ही काम, क्रोध, लोभ और मोह के अधीन हो सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हर स्त्री अनैतिक संबंध बनाएगी। एक कामदेव का प्रभाव, शास्त्रों में कामदेव को आकर्षण और प्रेम का देवता माना गया है। कलियुग में काम का प्रभाव बढ़ जाता है जिससे व्यक्ति वासना के अधीन हो सकता है। 2 कलियुग का प्रभाव, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कलियुग में पाप बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग धर्म और सदाचार का पालन करेंगे वे इन बुराइयों से बचेंगे। 3 इंद्र द्वारा अहिल्या पर मोहित होना। कई कथाओं में यह बताया गया है कि देवता भी काम के प्रभाव से बच नहीं सके, जैसे कि इंद्र द्वारा अहिल्या को छलपूर्वक प्राप्त करना। श्री कृष्ण का क्या उपदेश था? श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, को अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। गीता अध्याय 3, श्लोक 37, उदास स्माइली। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विध्येन में वैरिणः। अर्थ, यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह बहुत भूखा और पाप करने वाला है, इसे अपना शत्रु समझो। एक, यह कहना कि श्री कृष्ण ने कहा था कलियुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखेगी पूर्ण रूप से असत्य और शास्त्रों के विरुद्ध है। 2 शास्त्रों में यह कहा गया है कि कलियुग में नैतिकता का ह्रास होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर स्त्री या पुरुष अनैतिक कार्य करेगा। 3 कलियुग में धर्म, प्रेम और निष्ठा को बनाए रखना भी संभव है, जो गीता, रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 4 स्त्रियों को देवी स्वरूप माना गया है और श्री कृष्ण ने कभी भी किसी जाति, लिंग या वर्ग के प्रति अपमानजनक बातें नहीं कही हैं। 5 इसलिए हमें बिना प्रमाण के शास्त्रों से जुड़ी मिथ्या बातें नहीं फैलानी चाहिए और शास्त्रों को सही संदर्भ में समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।